हेलो क्लास फिफ्थ, गुड आफ्टरनून। हिंदी आज फर्स्ट पढ़ेंगे आप। और एक कविता है चैप्टर 9 का, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। जो पक्षी होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा स्वतंत्र रहना चाहते हैं। अपना अपना जीवन हर जीव जंतुओं का होता है, चाहे वो मनुष्य में हो और चाहे पशु पक्षियों में हो, उनका जीवन अपना अलग अलग होता है। तो किसी के जीवन में क्या हो कर नहीं करना चाहिए, बाधक नहीं बनना चाहिए। जो जिस जीवन में खुश रहे, जिसको जिस जीवन में जीते हुए आनंद की प्राप्ति हो, उसको उसी में ही रहने देना ही बुद्धिमानी है। हमें प्रकृति के बनाए हुए नियमों पर क्या नहीं करना चाहिए, छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। उनमें किसी प्रकार की बाधक नहीं बनना चाहिए, नहीं तो हमें क्या होता है, नुकसान उठाना पड़ रहा है उसी चीज का। तो पक्षी क्या है, वो हमेशा स्वतंत्र रहने की आकांक्षा रहती है उसमें। जब चाहे वो बादलों में उड़े, जब चाहे वो डालियों पर बैठे, जब चाहे वृक्षों पर रहे, जब चाहे अपने घोंसलों में रहे, जब चाहे किसी के घरों में दाने जो पड़े उसको चुगे, वो जो चाहे वो स्वतंत्र रूप में रहना चाहते हैं। उनके लिए चाहे आप सोने का घर बना दीजिए, चाहे सोने की कटोरी में पानी दीजिए, चाहे सोने की कटोरी में उनको, चांदी की कटोरी में चाहे उनको खाना भोजन दीजिए, अगर उनको आप बांध को रखेंगे, चाहे वो सोने का घर हो, चाहे जिस चीज में आप उनको बांध करके खिलाएंगे पिलाएंगे, वो उनको क्या है, स्वीकार नहीं होता है। क्योंकि उनका जीवन क्या है, हमेशा स्वतंत्र रहने वाला है। वह उन्मुक्त होकर के, मतलब स्वतंत्र होकर के ही वो जीवन जीना चाहते हैं और अपने तरीके से जीवन हमेशा यापन करना चाहते हैं। तो पक्षियों के विषय में यहाँ पर कविता दी गई है। कवि ने जो पक्षी के विषय में बात लिखी है, बहुत ही उच्च स्तर की बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि पक्षियों के पर बहुत से लोग देखते हैं, उनको क्या कर लेते हैं, पिंजरों में बंद कर लेते हैं। बहुत लोग उन पर हिंसा करते हैं, उनको मारते हैं, बहुत से लोगों का शिकार करते हैं, उनकी हत्या करते हैं। ये सब की बात कवि ने हम लोगों की पाठकों को और सबको क्या है, आकर्षित करा अपनी कविता के माध्यम से कि हमें पक्षियों के जीवन से कभी क्या नहीं करना चाहिए, छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। और न ही उन पर क्या है, हिंसा करनी चाहिए, ना हमें उनको मारना चाहिए, ना उनका हमें शिकार करना चाहिए, ना ही हम उनको किसी पिंजरे में बांध कर रखना चाहिए। उनका क्योंकि उनको बांधने से उनके मन में भी क्या होता है, निराशा भाव आते हैं, बहुत दुखी होते हैं जब वो पिंजरे में बंद हो जाते हैं। और ये पक्षी क्या होते हैं, हमेशा उड़ते रहना इनका काम होता है, हमेशा दानों को चुगते रहना, पृथ्वी पर रहना, पेड़ वृक्षों पर रहना, आकाश में उड़ना, सब जगह आना जाना, इनका स्वतंत्र रूप से आना जाना रहता है और इसलिए कभी भी बंद करके नहीं रह सकते हैं। तो हमें चाहिए कि क्या, एक संदेश है, एक मैसेज है कि हमें कभी भी पक्षियों को क्या नहीं करना चाहिए, कैद नहीं करना चाहिए, उनके जीवन में कभी बाधा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उनको भी बड़ा दुख कष्ट होता है। तो हमें अपने कार्य करके इस प्रकार के पक्षियों को बांध करके पकड़ करके हमें क्या है, उनको क्या कैद नहीं करना चाहिए। यही कभी संदेश देना चाहिए कि उनको भी उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का बाधक नहीं बनना चाहिए। जैसे वो जीवन जीने में खुश रहते हैं, जैसे प्रकृति के बनाए हुए नियमों में चल रहे हैं, जैसे उनका जीवन है, हमें उनके जीवन के अनुसार उनका जीवन जीने देना चाहिए। और बल्कि उनके पर संरक्षण का भाव भी रखना चाहिए। वृक्ष पौधे लगाइए, रोपित करिए, उस पर उनका जीवन हो, वो चीज़ ठीक है, लेकिन हमें उनको कभी बांधना नहीं चाहिए, उनके जीवन को कभी भी बाधक नहीं बनना चाहिए। जैसा उनका जीवन है वैसे उनको जीने देना चाहिए। कभी कभी मनुष्यों को हम देखते हैं कि जो पक्षियों के ऊपर उनका स्नेह भाव नहीं दिखाई पड़ता है, प्रेम भाव नहीं दिखाई पड़ता है। जैसे ये हमारे पक्षी जो होते हैं, ये भी हमारे प्रकृति का क्या करते हैं, श्रृंगार करते हैं, हमारे प्रकृति को खूबसूरत बनाते हैं, बहुत सी सुंदर बनाते हैं। इनकी कलरों ध्वनियाँ जो प्रकृति की वातावरण को क्या होती है, सुंदर बना देती है। और इनके अगर नहीं होने से तुम्हारी सारी प्रकृति क्या होती है, नीरस हो जाती है। तो जिस प्रकार हम आभूषण को धारण करते हैं, हम सुंदर बन जाते हैं, अच्छे कपड़े पहन करके, अच्छी हर चीज करके, उसी प्रकार हमारी प्रकृति इन्हीं के द्वारा ही क्या होती है, सुशोभित होती है। तो हमेशा इनको संरक्षण प्रदान करिए, इन पर कभी हमें हिंसा का भाव नहीं रखना चाहिए, न इन्हें कभी बंधक बनाना चाहिए। इनको संरक्षण दीजिए और इनको अपने तरीके से जीवन यापन करने का अवसर दीजिए। इनको जैसे ये जीते हैं उसी प्रकार से इनके जीवन को जीने दीजिए। इनके मार्ग में कभी बाधक मत बनिए और इनके जो श्रृंगार करते हैं प्रकृति का, उसको देख करके केवल आप आनंद लीजिए। तो पक्षी का अपना जीवन है, अपना प्रकृति का नियम, अपना प्रकृति स्वभाव है, जैसे वो जीते हैं उसी प्रकार के उनको जीने का
अवसर देना चाहिए, उनको जीने के लिए संरक्षण देना चाहिए। जिस प्रकार से वो जी सकते उसी प्रकार से वो जिए। ठीक है, हमारा भी अभी मानव जीवन को हम देखते थे, जिस प्रकार के जीवन में व्यक्ति खुश है उसी प्रकार के जीवन से खुश रहना देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जोर हम क्या करते हैं, उनको तरह तरह की बातें करके तरह तरह की बात बना करके उनको मोड़ने का प्रयास कर देते हैं, जबकि उनकी प्रकृति जो नहीं होती है, आप उनको कितनी भी कोशिश करिए वो काम नहीं कर पाएंगे। तो मनुष्य जीवन में जैसे जिसका जीवन में जिस जीवन में वो खुश रहना चाहता है उसको उसी प्रकार से स्वतंत्र रह करके खुशी रहने देना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बात है। इसी कविता में ये बातें पक्षियों के विषय में बताया गया है, पक्षियों के विषय में जानकारी दी गई है कि पक्षी किस प्रकार के जीवन को पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते हैं, किस प्रकार रहना पसंद करते हैं, किस प्रकार उनका जीवन होना चाहिए। इन्हीं सब बातों का विश्लेषण विवरण कवि ने इस कविता में प्रस्तुत किया। कविता क्या है, हम पंछी उन्मुक्त गगन की, क्योंकि शीर्षक ही उसका है कि हम पंछी जो होते हैं, हम पक्षीगण जो होते हैं, हमें हमेशा स्वतंत्र रहने की आवश्यकता है, स्वतंत्र रहना ही हम पसंद करते हैं। तो इस कविता में उसी प्रकार के भाव व्यंजना प्रस्तुत की गई और पक्षियों के प्रति हमारी ओर आकर्षण भाव प्रस्तुत पैदा किया गया, उत्पन्न किया गया है, और पक्षियों के प्रति लगाव के भाव भी इसमें उत्पन्न करने का उद्देश्य कवि का इस कविता में दिखाया गया है। तो हम देखते हैं कविता में क्या है भाव पक्षियों के प्रति कवि का, देखते हैं कविता में क्या भाव है। और आगे पंक्तियों में, तो पंक्ति में लिखा हुआ, हम पंछी उन्मुक्त गगन की। ठीक है, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। कवि यहाँ पर भाव प्रस्तुत कर दिया, पक्षी कैसे होते हैं, उनका जीवन किस प्रकार का होता है। तो पंछी की आकांक्षा क्या होती है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी स्वतंत्र रहने वाले हैं, हमेशा अपने स्वतंत्रता जीवन जीने की इच्छा हमारी है। हम पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, ना हम पिंजरे में रह सकते हैं, ना उसमें अपने स्वर कलर ध्वनि को हम सुना पाएंगे। अगर उसमें हम रहेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर निराशा भाव उत्पन्न होगा और उसमें रह करके हमारा जीवन क्या हो जाता है, विनष्ट हो जाता है और हम बहुत उदास और उच्छिष्ट हो जाते हैं और पूर्ण रूप से हमारा जीवन निराशा से भर जाता है। तो पक्षी हम पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र रहने की इनकी आकांक्षा है। कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कभी कह रहा है कि अगर आप इनको कभी बंद सोने के पिंजरे में अगर आप बंद कर दीजिए, सोने की कीमती पिंजरे में अगर आप ये बंद कर दिए, तब भी वहाँ पर ये टकरा कर वहाँ से निकलने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए टकरा कर अपने पंखों को तोड़ करके उसमें मर जाएंगे, लेकिन वो क्या होता है कि कैद में रह नहीं पाएंगे, क्योंकि ये पूर्णतः पक्षी जो होते हैं वो स्वतंत्र रहने वाले जीव पक्षी होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कवि का तात्पर्य है कि पक्षी जो होते हैं ये क्या है, पूर्णतः स्वतंत्र है, इनके जीवन में इनकी स्वतंत्रता में कभी बाधक नहीं बनना चाहिए। आगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कभी कह रहा है कि इनका जीवन किस प्रकार का होता है, स्वतंत्र होते हैं, ये जल स्थिर रहकर नहीं पीते, ये जो बहता जल हो, तालाबों का जल हो या जहाँ का भी जल हो, या उड़ करके जहाँ पर इनको इच्छा होती है वहाँ का जल वो ग्रहण करते हैं। स्वतंत्र रूप से जहाँ जिस प्रकार का जल इनके पीने की इच्छा होती है वहाँ पर वो पी लेते हैं। हम मर जाएंगे भूखे प्यासे लेकिन अगर इनको कड़क सोने के पिंजरे बन करके सोने की कटोरी में इनको अगर पानी दिया जाएगा, सोने की थाली में अगर इनको भोजन दिया जाए, तभी ये क्या नहीं होगा कि उसको खाएंगे नहीं, मर जाएंगे। लेकिन ये बंद करके, कैद में रह करके, बंधन में रह करके किसी प्रकार का ना जल को ग्रहण करेंगे और ना ही भोजन करेंगे। तो ये क्या होता है, भूखे प्यासे उसी समय भी तब भी मर जाएंगे। ठीक है, तो इनका कहना है कि पक्षी पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र है, इनको स्वतंत्र ही रहने दो। कहीं भली है कटुक निबोरी करक कटोरी की मैदा से। ये कभी कह रहा है कि जो पक्षी होते हैं, जो पक्षियां हैं, ये क्या है, इनके लिए जो कड़ुई जो नीम के डाल है, जो उनकी पत्तियां, ये उनसे बहुत ही बेहतर है। किससे, करक कटोरी की मैदा से, कि सोने की जो कटोरी है उसमें भरे हुए मैदा के जो आटा होता है, उत्तम क्वालिटी का जो भोजन होता है, अगर उनको भी उसमें दिया जाए तो उनके लिए वो नहीं ठीक है, बल्कि जो उनको नीम के पेड़ों पर कड़वी जो नीम के पेड़ है, कड़वाहट से जो भरे हुए जो नीम का जो वृक्ष है उस पर रह करके वो खुश रह सकते हैं। लेकिन
सोने की कटोरी में, सोने के बर्तन में वो उत्तम भोजन खा करके भी खुश नहीं रह पाएंगे। कैसे नहीं रह पाएंगे? कैद होकर के। वो बंधन में रह करके, कैद में रह करके सोने की कटोरी में या सोने के बर्तन में रखा हुआ उत्तम भोजन को खा करके भी खुश नहीं रह पाएंगे। भूखों मर जाएंगे, लेकिन कैद में रहना इनको पूर्ण रूप से पसंद नहीं है। तो यहाँ पर कवि का मैसेज है, जो संदेश है कि इनके स्वतंत्रता में हम कभी बाधक नहीं बनना चाहिए। जैसा इनको अच्छा लग रहा है, पक्षियों को जिस प्रकार का जीवन स्वतंत्र रहने का अधिकार है, तो इन्हें स्वतंत्र रहने से इनकी भलाई है, तो उनको स्वतंत्र रहने दो। हमें किसी प्रकार से पक्षियों को कैद में या उनको बांध करके या कैद करके उनको कभी भी रखना नहीं चाहिए। जो स्वतंत्र को स्वतंत्र रूप से विचरण कर लो, तो इन्हीं स्वतंत्रता में इनकी पक्षियों की क्या है? भलाई है, और इसी से ये खुश रहते हैं। आगे, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपने गत उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरकी फुनकी पर के झूले। ये जब ये सोने के श्रृंखलाओं में अगर बंद हो जाते हैं, जेलों में बंद हो जाते हैं, पिंजरों में बंद हो जाते हैं, तो ये अपने जो इनका जो प्राकृतिक स्वभाव है, उड़ना, बैठना, बोलना, पंख मारना, ये सब क्या हो जाते हैं? निराशा के कारण ये निराशा से भर जाते हैं। जब कैद हो जाते हैं और सब भूल जाते हैं। इनको कुछ नहीं, एक स्थान में बैठे रहते हैं। किस लिए बैठे रहते हैं? कि मैं जब यहाँ से निकलूंगा तो किस तरीके से उड़ूंगा, किस तरीके से स्वतंत्रता हमें प्राप्त हो जाएगी। पुनः मैं अपने स्वतंत्र होकर विचरण करके स्थान पर जा करके अपने जीवन को आनंदित करूंगा। लेकिन जब तक ये कैद में रहते तब तक को बहुत ही दुख रहता है, बहुत ही निराशा रहती है, और ये सब कुछ बोलना, खाना पीना सब भूल करके अपने प्राणों को बलिदान देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। तो किसी भी तरीके से बंधन में रह नहीं सकते, चाहे जितनी भी इनकी लालच दो। किसी को इनके किसी भी चीज़ की लालसा नहीं होती है, ना इनको धन की, न दौलत की, न सोने की, न चांदी की, न हीरे की, न मोती की। इन्हें केवल स्वतंत्र की आकांक्षा होती है, स्वतंत्र की लालसा होती है, स्वतंत्र रूप से रहने की आकांक्षा होती है, पेड़ पौधों पर इनका जीवन होने की आकांक्षा होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ की इनकी आवश्यकता नहीं, मनुष्य जात के लिए आवश्यक है, होता है, ये चीज़ चाहते हैं। लेकिन पक्षी स्वतंत्र रूप से रहना चाहते हैं, तो इनके बारे में कभी बाधक नहीं बनना चाहिए। तरकी बस सपनों में देख रहे तरकी फुनकी पर के झूले। जब ये पिंजरों में कैद रहते हैं या बंध जाते हैं श्रृंखलाओं में, तो उनको केवल वही चीज़ याद आती है जहाँ पर इनका बसेरा पहले रहता है। कहाँ रहता है? वृक्षों के डालियों पर, उनकी पत्तियों पर, उनके ऊपर वृक्षों के, वहीं पर ये आनंदित होते, उन्हीं के सपनों में खोए रहते हैं कि कब हम अपने स्थान पर पहुँचेंगे। ये न सोना देखते, न चांदी देखते, न सोने की श्रृंखला देखते, न सोने की पिंजरियाँ देखते, न सोने की कटोरी देखते हैं, न उसमें बैठा हुआ उत्तम धरा हुआ उत्तम भोजन को देखते। केवल देखते क्या है? उन वृक्षों पर बना हुआ उनका बसेरा जो होता है, वह स्थान होता है जहाँ पर ये रहते हैं, जहाँ पर स्वतंत्र होकर ये रहना चाहते हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चूटते तारा किनारे के दाने। इनके बंद हुए जो पक्षी का क्या है, इच्छा क्या है कि इनके अरमान क्या होते हैं, इनकी इच्छा क्या होती है कि जब हमारी इच्छा, पक्षी की इच्छा क्या है कि नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोले, कि जो नीले गगन आकाश है, जो नीला, उसमें हम उड़ करके उस गगन के चारों दिशाओं को घूमते और अपने चोंचों को खोल करके जो टिमटिमाते हुए जो तारे हैं उनको चुन करके अपने जीवन को आनंदित करते और उनसे जो भोजन प्राप्त होता अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये सपना है उनका कि हम आकाश में उड़ूं, आकाश में रह करके चारों दिशाओं में घूमूं, स्वतंत्र रूप से इसका अपने परों का इस्तेमाल करके आकाश के ऊंचे ऊंचे स्थान पर उड़ करके तरह तरह के स्थान पर आऊँ जाऊँ, हर स्थान को घूमूं फिरूं और स्वतंत्र होकर रह करके अपने चोंच को, दानों को चुनूं और चुन करके अपने जीवन को आनंद बनाऊं। ठीक है, और आकाश के जो तारे हैं उनमें खो करके रह करके भी अपने जीवन को मैं खुशबूपूर्वक बिताऊं। तो पक्षियों की ये आकांक्षा है, ये उनके अरमान है, स्वतंत्र रूप से रहना, स्वतंत्र रूप से उड़ना, स्वतंत्र रूप से खाना, स्वतंत्र रूप से डालियों पर बैठना, स्वतंत्र रूप से आना जाना का ही आकांक्षा की, केवल इनका यही एक अरमान है। ना कि इनको सोने की अरमान है, ना इनको चांदी की अरमान है, इच्छा है, ना इनको हीरे मोती की आकांक्षा है। इनको आकांक्षा केवल किसका है? स्वतंत्र रहने का। ठीक है, आगे देखते हैं कविता में और क्या है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या
तंती सांसों की डोरी। ये क्या कहते हैं कि पक्षियों के साथ हमारी क्या होती है, हम जब पक्षी समूह में रहते हैं तो एक साथ उड़ते हैं। और जो पक्षी क्षितिज होता है, क्षितिज किसे कहते हैं, पृथ्वी का और आकाश का मिले हुए भाग को। तो नीचे से पृथ्वी से उड़ते आकाश में जाते, आकाश में उड़ते नीचे आते, वृक्षों पर जाते और उनमें समूह में पक्षियों में होड़ी लगती है, मतलब ये भी खेलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये भी आनंदित अपना खेल खेलते हैं, अपने समूहों में रह करके तरह तरह के विविध खेल खेलते हैं और उसमें आनंदित होते हैं। उसमें इनकी भी होड़ होती है, कौन सबसे आगे उड़ने की आकांक्षा होती है, सर्वाधिक आगे उड़ने की आकांक्षा होती है और आगे उड़ करके अपने दम लगा करके अपने सामर्थ्य से आगे बढ़ने के प्रयास करके उसमें भी क्या पूर्णता आनंद लेते हैं। और या तो चित्र मिलन बन जाता है या तंती सांसों की डोरी, और पुनः लौट करके वो धरती पर आने का प्रयास करते हैं। या फिर उड़ते उड़ते जब ये दमखम उनका भर जाता है, बहुत उड़ जाते हैं, तो उनकी सांसों की जब डोरी क्या होती है, तन जाती है, मतलब ये थक जाते हैं उड़ते उड़ते, तो ये क्या करते हैं, क्षितिज पर आ जाते हैं और वहीं पर बैठ करके वहाँ पर ही क्लांति लेकर के और शांति होकर के वो क्या थकावट को दूर करते हैं, वो फिर पुनः दूर करके फिर उड़ते हैं, फिर स्वतंत्र रूप से इधर उधर आते जाते और घूमते हैं। ठीक है। और जब ये इनके जो आगे देखते हैं, नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छीन बिन कर डालो, लेकिन पंख दिए तो वाकुर उड़ान में बिगड़ ना डालो। कह रहे हैं कि अगर हमें कोई घोंसला ना दो, हमें वृक्ष न दो, हमारी टहनियों को काट डालो, ठीक है, आश्रय छीन बिन कर डालो, जहाँ हम रहते हैं उसको भी आप खत्म कर दीजिए, हमें वृक्ष न दीजिए, अपने वृक्ष पर हमें न रहने दीजिए, लेकिन पंख दिए तो वाकुर उड़ान में बिगड़ डालो, लेकिन हमारे पास जो पंख है तो हमें उड़ने में हमारी बाधक मत डालो, हमें कहीं पर आने जाने में हमारे जीवन में बाधक मत डालो। हमारे जीवन में स्वतंत्र रहने का जो जीवन है हमारा, उसको मत छीनो। जो हम स्वतंत्र रह करके जो आनंद प्राप्त करते हैं, हमारी खुशी को मत छीनो। हम जो स्वतंत्र हैं, हमें स्वतंत्र रहने दो, हमें और किसी प्रकार की कोई लालसा नहीं है, केवल हमें स्वतंत्र रहने की आकांक्षा और लालसा और इच्छा है। ठीक है। तो कविता का भाव स्पष्ट हो गया है कि यहाँ पर जो पक्षी है, पक्षियाँ क्या होती है, पूर्ण से स्वतंत्र रहना चाहती हैं। वो बंधन में बंध करके अपने जीवन को जी नहीं सकती है, इनको बहुत ही दुख और कष्ट का सामना करना पड़ता है, और इनको न किसी की लालसा है, न किसी चीज़ की और इच्छा है, न भौतिक पदार्थ से इन्हें कोई मतलब है। ये स्वतंत्र रहने का इनका एक जीवन है, इनका एक आधार है, और ये जीवन कवि के अनुसार ये जीवन हमें मानव जीवन को कभी इनके अधिकार को छीनना नहीं चाहिए, ना इनको कभी हमें कैद में रखना चाहिए, और ना ही इनको जीवन में कभी हमें बाधक बनना चाहिए, ना इन पर हिंसा करना चाहिए, ना इनका कोई किसी प्रकार का शिकार करना चाहिए, ना इनको किसी प्रकार का हमें कष्ट देना चाहिए। इसका मतलब ये है, और भी हो रहा है तात्पर्य, इनके प्रकृति के जो जंतु हैं, जो पक्षियाँ, इनको हमें संरक्षण प्रदान करना चाहिए, इनके पर हमें स्नेह भाव और प्रेम और लगाव रखना चाहिए। ये कविता का भाव मर्म है और ये भाव स्पष्ट हो गया है। इस कविता को हमने आपको इस वीडियो में पढ़ा दिया है। पक्षियों के प्रति जो रसनाभूति है उसको भी आपको बता दिया है, जो प्रेम होना चाहिए, जो बातें हैं पक्षियों के प्रति, उसको भी आपको यहाँ पर अवलोकन करा दिया है, इसको बता दिया गया है, बढ़ा दिया है। इसको आप पढ़िए, और पक्षियों के प्रति जो और भी प्रकृति पदार्थ है उनके प्रति, जीव जंतुओं के प्रति उनके प्रति लगाव रखिए, उनके प्रति प्रेम और स्नेह भाव रख करके श्रद्धा भाव अपनाइए, और उनसे प्रेम लगाव को निरंतर संरक्षण प्रदान करिए, और इन पर किसी प्रकार का हिंसा का भाव ना रखिए और ना दूसरों को रखने दीजिए। यही प्रकृति के जो रमणीयता प्रदान करते हैं, जो सुंदरता प्रदान करते हैं, यही पक्षी और जो प्रकृति पदार्थ के अन्य जो चीज़ें वस्तु होते हैं वो भी हमारे प्रकृति को सुंदरता प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से हमें प्रकृति के जीव जंतुओं से किसी प्रकार के किसी के जीवन से हमें क्या नहीं करना चाहिए, छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, उनके जीवन में कोई बाधक नहीं बनना चाहिए, और ना ही उनके पर कभी हमें बाधक विचार रखना चाहिए, और ना ही उनको कभी कोई किसी प्रकार का दुख और तकलीफ और कष्ट हमें देना चाहिए। संरक्षण प्रदान करके उनके प्रति स्नेह हमेशा रखना चाहिए। आज की वीडियो बस इतना ही। आगे की वीडियो में भावार्थ और भी क्वेश्चन आंसर इसको आप PDF करेंगे, इसको आपको हम पढ़ाएंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।